137 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन वीडियो। आज बहुत बढ़िया एपिसोड आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले आज के जो न्यूज़ के हिसाब से यूक्रेन और रसिया के बीच में जो तनाव बढ़ रहा था, उसमें रसिया ने अपनी सेनाएं पीछे की है, ऐसा न्यूज़ आया। तो शांति की ओर एक कदम बढ़ाया है, तो बहुत अच्छी बात है। लड़ाई नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में, ये हमारे संकल्प है। तो आज सेना पीछे कदम लिया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। और उससे भी और एक बढ़िया बात, आज हमने एक वीडियो शेयर किया है, अभी होगा ग्रुप में, मैंने अपने स्टेटस पे भी रखा। संजीव मलिक का एक बहुत बढ़िया वीडियो आया है, क्या इंसान का जन्म दूसरे प्लेनेट पर हो सकता है? तो ये वीडियो आपको ज़रूर से देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है संजीव मलिक जी का, आज ही उनकी चैनल पे अपलोड हुआ। तो जो बापूजी बार बार बताते हैं अपने ज्ञान में, वो चीज़ उन्होंने अपने हिप्नोटिज्म के या हिप्नोसिस के या जो भी वो सेशंस लेते हैं, उसके अंदर उन्होंने प्रैक्टिकली लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में उन्होंने ये देखा, उन्होंने रिकॉर्ड किया। उनके पास कई लोगों के ऐसे प्रूफ भी है जो बात उन्होंने वीडियो में बताई है। तो ये बहुत बेहतरीन बात है कि उन्होंने इतनी अच्छी बात दुनिया के सामने रखी कि भाई दूसरे ग्रह में भी दूसरे ग्रह से भी आत्माएं, दूसरी गैलेक्सियों से आत्माएं आई हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है, जो कि बापूजी कई बार बोल चुके हैं। तो अब हमें प्रूफ मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर एक फ़ोटो मैंने रखा था जिसके अंदर मैं से मैं की यात्रा अध्यात्म में, इस तरीके का एक मैंने व्हाट्सएप का स्टेटस रखा था इस तरीके से, जिसमें कीड़ा जो है एक फिर बटरफ्लाई बनता है। तो बटरफ्लाई बनने से पहले वो एक कीड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे परिवर्तन होके मैं से मैं की यात्रा, मतलब एक परिवर्तन की बात यहाँ पे बताई। तो बहुत मस्त बात थी, मैं से मैं की यात्रा। फिर से आपको वो दिखाता हूँ, कुछ सेकंड के लिए दिखेगा, राइट? हाँ, तो ये तो थी थोड़ी सी बातें। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया चीज़। उससे पहला एक और मस्त कोट है मेरे पास, वो मैं कोट पढ़ूंगा। राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क से एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि महर्षि, मृत्यु सर्वत्र व्याप रही है, ये सबको खाती है, इस मृत्यु को कौन खा लेता है? क्वेश्चन मार्क। महर्षि ने कहा कि जिस प्रकार से अग्नि सबको जला देती है और उसी अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है, वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। मृत्यु तब होती है जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। देखो कितनी गजब की बात है, मतलब एकदम गजब की बात है अगर ये मनुष्य बात को समझ जाए। जो मृत्यु का डर है, ये कोई भी प्रकार का भय है, वो कैसे खत्म होगा? देखो सबका अल्टीमेट आंसर तो ये है। फिर से पढ़ूंगा। राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि महर्षि, मृत्यु सर्वत्र व्याप रही है, ये सबको खाती है, इस मृत्यु को कौन खा लेता है? क्वेश्चन मार्क। महर्षि ने कहा कि जिस प्रकार से अग्नि सबको जला देती है और उसी अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है, वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। मृत्यु की मृत्यु तब होती है जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ठीक है जी? तो ये है बेहतरीन लाइन। यस, मैं की मृत्यु, क्या मस्त बात लिखी। तो ये बहुत मस्त लाइन थी, इसको हम जरूर से ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं। सभी लोग इसको पढ़ें आराम से और शेयर भी करें। और चलिए अब तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मस्त चीज़ की।
ये है मृत्यु के 14 प्रकार। 14 मतलब 14, 14। तो मृत्यु के 14 प्रकार, राइट। आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे मृत्यु है जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये बहुत बेहतरीन, बहुत मस्त ये टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। राम रावण युद्ध चल रहा था, तब अंगद ने रावण से कहा, तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा। ध्यान से सुनिए। रावण बोला, मैं जीवित हूं, मरा हुआ कैसे, क्वेश्चन मार्क। अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लुहार की धोकनी भी लेती है। धोकनी का क्या मीनिंग है मुझे पता नहीं, पर लुहार की धोकनी, उसका मुझे मीनिंग का पता नहीं। आपको पता है तो जरा कमेंट में लिखिए, सबका फायदा होगा। तो मस्त बात कही कि सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लुहार की धोकनी भी लेती है। यस, क्या लिखा आपने? हाँ, अभी तो लिखा ही नहीं। स्टोव, अच्छा। जो भी होगा मीनिंग अभी समझ में आ ही जाएगा, किसी ना किसी को तो पता ही होगा। यस, एयर पंप या फूकने वाली पाइप, एयर पंप, फर्नास, भट्टी, ओके। लोहार की आग की भट्टी, हवा वाला पंप, ओके। बहुत सारे कमेंट ले दिया हुआ। भट्टी, चलो जो भी है, आपको समझ में आ गया मीनिंग, जो भाव है वो समझ में आ गया। तो मस्त बात कही कि भाई सांस तो लोहार की धोकनी भी लेती है, मतलब हाँ ये ऐसा ही हुआ। सांस लेने का मतलब वो धुआं बाहर फेंकेगा नहीं, हवा लेगा, तो शायद वो पंप ही होगा, या वो जो भी आप समझ रहे भाव को, तो ठीक है। कई बार शब्दों के सर, हाँ, फूकनी भी हो सकती, समझ में नहीं आते। यस। तो अब तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। हाँ, गुजराती में धमण कह सकते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता। चलिए, बहुत मस्त बात है कि तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। भट्टी, ओके। चलिए, दीपक दवे जी लिख रहे हैं दमन, ओके। पशु की खाल से हवा करने वाला, अच्छा जी। चलिए, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अब 14 प्रकार की, अब कमेंट मत करिए, हाँ। 14 प्रकार की मृत्यु के बारे में अब हम समझने का कोशिश करते हैं। तो पहली मृत्यु क्या किसको बताई? उन्होंने बताई कि जो कामवश है, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत्यु समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत्यु समान है। वह आध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में लीन रहता है। तो ये इस व्यक्ति को जो है उन्होंने मृत समान बताया। दूसरा, वाम मार्गी। अब वाम मार्गी क्या है ये भी समझिए। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात, वाम मार्गी के बारे में मुझे भी नहीं पता था, आज ये पढ़ा तो मुझे समझ में आया। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजते हो, परंपराएं, नियमों, लोक व्यवहार के खिलाफ चलते हैं, वो सब ऐसे ही है। तीसरा व्यक्ति है कंजूस। हाँ, अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसे आदमी भी मृतक समान ही है। देखो, ये मस्त बात बताऊं, वो एक महाराज जी बहुत मस्त कॉमेडी मस्त बातें करते हैं, मतलब ज्ञान से रिलेटेड। उनसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी। तो एक बार एक कंजूस व्यक्ति जो होता है वो गंगा किनारे डुबकी मारने जाता है। तो भगवान उसकी परीक्षा लेने के बारे में सोचते कि चल आज इसकी परीक्षा ली जाए। तो वो तुरंत ही यजमान, क्या बोलते हैं, नहीं यजमान, या उसके जो एक पंडित बन के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वो व्यक्ति डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं, देखते ही इनको पंडित जी मिलते, बोले भाई अब तू यहाँ आया है तो अभी
तू यहाँ से मैं तेरे लिए मंत्र का पाठ करता हूँ, तो तू मेरे को उसकी दक्षिणा दे। तो वो दक्षिणी का यस, ये पुरोहित और यजमान जो भी बोलते हैं, तो वो कंजूस आदमी इतना कंजूस था कि वो कहता भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने पंडित ने कहा कि भाई आप यस पुरोहित मान लो। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप घर चलो, आप घर से मुझे दे दो। तो उसने कहा चलो, रास्ते में थक वक जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। तो वो पीछे पीछे, तो भगवान पंडित बन के उसके पीछे पीछे। तो पैसे लेने के लिए वो उसको बाजार में घुमाता है। फिर घुमाते घुमाते एक पैसे के चक्कर में, एक पैसा देने के चक्कर में वो घुमाता घुमाता घर पहुंचता है। फिर घर जाके बोलता है कि आप बाहर रुको, अभी मैं भेजता हूँ। तो अब पत्नी को बोलता है कि बोल दे कि हमारे जो है पतिदेव बीमार हो गए हैं, तो आपको अभी पैसा नहीं देंगे, आप कल आ जाना, फिर दे देंगे। तो बोले नहीं, वो जब तक ठीक नहीं होंगे हमारे यजमान, तब तक तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो यजमान जाएंगे नहीं, ठीक नहीं होंगे तब तक हम यहाँ जाएंगे नहीं। तो उसने अंदर जाके पति को बोला कि भाई ये तो कह रहे कि वो तो जाने वाले नहीं है। तो उसने कहा एक, तो उसको एक बोलो कि एक काम कर कि जो हमारे पति देव है वो मर गए, अब पैसा नहीं मिलेगा। तो वो बाहर आके पत्नी भी बोल देती है कि देखो जी ये तो मर गए, तो अब तो पैसा हम दे नहीं सकते। तो वो बोलते ओहो हो, हमारे तो जिससे हमारा पैसा लेना था वही मर गए, तो अब तो हम उनका क्रियाकर्म करके जाएंगे यहाँ से, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं, भले पैसे मिले ना मिले कोई बात नहीं। तो भगवान भी बड़े पक्के के उनके तो मन से कोई छूट नहीं सकता। तो एक पैसे के चक्कर में अब वो मृत घोषित अपने आप को करवा दिया। फिर उसने देखा, वो तो चिल्लाने लगे, लोग आने लगे, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब सबको ये, उसने बाहर जो पंडित थे सबने बोल दिया कि भाई वो अंदर हमारे जो थे वो तो मर गए हैं। तो पंडित फिर वो पंडित आई नहीं, बाहर आके बोलती नहीं 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 पंडित जी जिंदा है जिंदा है। अब लोग तो अब लोग क्या कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे ना कि बेचारी वो तो उसको झटका लगा है, पति मर गया है, तो अब उसको वो तो कहेगी जिंदा है। लोग अंदर घुसते हैं, उसको उठा के लेके जाते हैं, उसको वो कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, श्मशान में पहुंच गए। अब बात एक पैसे के चक्कर में श्मशान में पहुंच गई। अब श्मशान में पहुंच गई, वहां से उनको लकड़ी पे लिटा दिया गया। अब पूरी अग्नि संस्कार की तैयारी हो गई। अब भगवान भी ये देख के हंस रहे कि देखो इस बंदे ने एक पैसे के लिए वो कहां से कहां पहुंच गया। ठीक, तो भगवान ने बोला एक काम करते हैं कि अब इसको एक पैसा इसका छोड़ ही देते हैं। तो चलो उसको जाके बोलते हैं कि जाते जाते उसके कान में, उसको तो पता है कि ये जिंदा है पंडित। तो भगवान पंडित जो है वो उसके कान में जाके, पंडित जी जो भगवान थे उसके कान में बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि मैं भगवान हूँ और तुझे जो मांगना है मांग ले। हाँ, मैं तेरा एक पैसा छोड़, तू जो बोलेगा इस वक्त मैं तुझे दे दूंगा, बराबर। तो वो जो भाई था यजमान उनका, तो वो भगवान को क्या बोलता है कि पंडित जी एक काम करो, मेरा जो एक पैसा था वो तुम छोड़ दो और मुझे छोड़ दो बस। तो भगवान भी सामने आए ना, तो मूर्ख व्यक्ति सिर्फ एक पैसा जो दान का पैसा देना था, वो दान का पैसा छोड़ने के लिए उसने बस, भगवान सामने आए तो भी एक पैसा छुड़वाया अपना। तो भगवान ने बोला तथास्तु, तू जा भाई, खुश रह। तो फिर जो है वो जैसे उसने बोला कि मैंने तुम्हारा पैसा छोड़ दिया, वो तुरंत ही वहां से खड़ा हो गया और फिर भाग गया वहां से। तो कहने का मकसद ये है कि देखो ये सब स्टोरी का मतलब ये है कि मनुष्य इतना कंजूस बन चुका है कि वो अच्छे संकल्प भी नहीं कर सकता, अच्छे विचार भी नहीं कर सकता। पैसा देने की तो बात दूर की रही, वो अपनी जेब का पैसा भी बार बार देखेगा कितना पैसा है, बार बार गिनेगा कितना पैसा है। तो मनुष्य की इतनी बुरी हालत हो गई कि मतलब अच्छी सोच की भी कंजूसाई कर दी, अच्छा विचारों की कंजूसाई कर दी। अरे हम दूसरों की प्रति छोड़ो, अपने लिए भी, अपने भीतर अपने अपने लिए भी हम अच्छे संकल्प नहीं करते। हम दुख में आनंद ढूंढते हैं। दुख की बात तो यह है कि हम दुख में आनंद ढूंढते हैं, अपने आप को दुखी करके मजा कर रहे हैं। देखो मेरे पे कितना दुख हो रहा है, मेरे पे कितना अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ। जब भी लोगों को मिलेगा बस यही बात करेंगे। मतलब ये जो दुख का रोना है, ये जो रोना है इतना इतना अभिश्राप बन जाता है, बार बार कंटिन्यू एक ही बात, है ना। तो ये
अपना स्वयं का अस्तित्व भी उनका इसी तरीके से हो ही जाता है ना? एक पैसे के लिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, एक तरफ डुबकी मार के अपने पाप धो के आ रहा था और एक तरफ भगवान सामने आए तो भी उनसे सिर्फ एक पैसा छुड़वाया है। वो ज्ञानी होता तो वो मोक्ष मांग लेता, वो और ज्ञानी होता तो भगवान से भगवान को मांग लेता। वो जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाता, विश्व का कल्याण मांग लेता है। वो क्या नहीं मांग सकता। तो सोचने वाली बात है कि भगवान भी तुम्हारी परीक्षा करने आते हैं तो तुम क्या मांगते हो। हाँ? तो आज का मनुष्य क्या चाहता है कि भगवान मुझे इस दुख से छुड़ा दे। अरे वो दुख तो जाना ही वाला है भाई, वो परमानेंट नहीं है। तुम्हारे जीवन में आया हुआ दुख तुम भगवान को बोलते हो भगवान दुख से छुड़ा, भगवान हंस रहे कि भगवान बोलता है कि भाई 4 दिन का दुख है, वो चला जाएगा। है? तो तू मांगता है तो विश्व का कल्याण मांग, अच्छे संकल्प कर, है? दुनिया की भला के बारे में सोच, आत्मा का पावर मांग, आत्मज्ञान मांग, ब्रह्म ज्ञान मांग, भगवान को मांग। इतना कुछ मांगने को है तो भी मनुष्य कहता है भगवान मेरा ये दुख दूर कर दे, मुझे इतनी हेल्प कर दे, आखिरी बार कर दे, पहली बार कर दे, लास्ट बार कर दे, भिखारी का भिखारी है कि मेरा ये कर दे वो कर दे। तो ये ऐसा व्यक्ति जो है कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ है। चौथा है अति दरिद्र। वो क्या है, गरीबी सबसे बड़ा श्राप है जो लोग बोलते हैं। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो वह भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ होता है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ होता है। दरिद्र नारायण मानकर उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये सब आप जानते हैं। अति दरिद्र, खाने को कपड़ा नहीं, रोटी भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, बहुत सारे लोग दुखी है। तो उनकी बात है, वो बेचारे अपने ही कर्म बंधन से वो अपने बहुत दुखी है। 5वां है विमूढ़। विमूढ़ क्या है इसका मतलब, अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। अत्यंत मूढ़ मानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक ना हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृतक समान ही है। मूढ़ आध्यात्म को नहीं समझता। आई बात समझ में। अब जो लोग आध्यात्म के प्रति उदासीन है, जो आध्यात्म को मजाक समझते हैं, उनको क्या कहोगे, मूढ़। हाँ, मूढ़ भी नहीं, क्या कहेंगे, विमूढ़, राइट, परम अज्ञानी, राइट। तो अत्यंत मूर्ख यानी ऐसा व्यक्ति, उसको भी मरा हुआ ही माना जाएगा। आगे है अजसी। अजसी मतलब जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी की भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत सम्मान ही होता है, राइट। उसके कर्म इतने बुरे हैं कि उसके कर्म जब सामने आते हैं तो अच्छी भली कमाई हुई इज्जत भी लूट जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को अजसी कहा जाता है, वो भी एक बदनामी झेलते हैं और वो मरे हुए हैं। आगे है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है वह भी मरा हुआ है। समस्त शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि जिसका मन विचलित है, स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित जिसका है, राइट, जो मन से बीमार है, जो अच्छे विचार नहीं कर सकता, जिसका मन स्वस्थ नहीं है, ये उनकी बात है। आगे है 8वां अति बूढ़ा व्यक्ति। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उनके परिजन ही उनकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं ताकि उसे उन कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तो ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे है 9वां नंबर सतत क्रोधी व्यक्ति। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही होता है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होता है।
जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। बहुत 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 बड़ी बात कि तुम्हारे जीवन में अगर तुम फालतू में क्रोध कर रहे हो, अहंकार को पूरा करने के लिए क्रोध कर रहे हो, तो ये एक सबक है, राइट? ये एक सबक है। आगे है 10वां नंबर, अध्यक्षानी। अध्यक्षानी, अब वो क्या है? जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है। तो अल्टीमेटली जो अध्यक्षानी जो यहाँ लिखा कि पाप के पैसे से घर चलाना, बीवी बच्चों को खिलाना, तो पाप की कमाई जिसको भी खिलाओगे वो सब पागल ही हो जाते हैं। सबका कल्याण ही होता है। पाप से किया हुआ, पाप से कमाया हुआ धन पाप की ओर ले जाता है। कुछ भी ना हो तो बुद्धि भ्रमित कर देता है और बुद्धि भ्रमित हो जाने पे सर्वनाश तो होता ही होता है। यस, कुलक्ष्मी बोल दो, आसुरी लक्ष्मी बोल दो, या जो भी बोलो, बुद्धि का विनाश मतलब तुम गए, राइट? बने बने बनाए भाग्य पे पानी फेर देना। कई लोग महाज्ञानी, बड़े ज्ञानी, पूर्व अच्छे कर्म कमाए हुए, अच्छी कमाई की हुई कर्म की कमाई मिनटों में खत्म कर देते हैं। तो ये मूर्खों की लाइन में आते हैं। कई बार महाज्ञानी भी मूर्ख की तरह ही कर लेते हैं। तो तनु पोषक, आगे तनु पोषक 11वां नंबर है तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो, ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को मिले न मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है और नष्ट होने वाला है। तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। तनु पोषक इसका नाम है, राइट? आगे है निंदक, 12वां नंबर है निंदक। यस, अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी को बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत समान होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। तो ये बात सही है कि अकारण निंदा, राइट? तो मनुष्य का स्वभाव भीतर से ऐसा हो जाता है। जब वो ईर्ष्या करता है, जब वो द्वेष करता है, तो अपने आप ही एक अवगुण जो है दूसरे अवगुण को खींच लेता है, दूसरा जो है तीसरे को, और ऐसे करते करते अवगुण अपने आप ही एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जो अपने भीतर एक छोटी सी भी, अगर आपने एक छोटा सा वायरस आपने शरीर में छोड़ दिया तो वो फिर अपने आप वो बढ़ता चला जाए। तो वे वही बात है, एक भी विचार तुम्हारे मन में रहा, बुरा विचार, कि अगर आपने उस विचार को साफ नहीं किया, मन को धोया नहीं, अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, तो डेफिनेटली वो फिर आपको उसी के प्रति आपको और बढ़ाएगा। तो वो था निंदक। आगे है परमात्मा विमुख।
जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। क्या? जो व्यक्ति परमात्मा विमुख है, परमात्मा विमुख, बहुत बड़ी बात है। तो इन शॉर्ट नास्तिक की बात कही कि जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। राइट? जो व्यक्ति यह सोचता है कि कोई परम तत्व नहीं है, हम ही है, हम ही संसार चला रहे, जो करता है वही हम ही करते हैं हम, तो जो जो परमात्मा विमुख वाले व्यक्ति है, यस, ये चाइनीज पीपल जैसे ना खुद जिएंगे ना दूसरे को जीने देंगे। अभी नेपाल की ओर से भी न्यूज़ आती है कि भाई नेपाल की बॉर्डर में भी ये चाइना वाले घुस रहे हैं, क्योंकि नेपाल और चाइना की जो बॉर्डर है उसमें सिर्फ पत्थर लगे हुए हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो फेंसिंग करा सके, तो वहाँ पर वो पत्थरें निकाल निकाल के आगे पत्थर लगाते जा रहे हैं। मतलब घुसणखोरी उनकी वहाँ भी चल रही है, भारत में तो घुसना चाहते हैं। तो उनकी जो इस तरीके के लोग हैं ना खुद चैन से जिएंगे। यस, हाँ, तो चीन के 9 देशों के साथ सीमा विवाद है, मतलब एक भी ऐसा पड़ोसी देश नहीं जो कह दे कि ये भाई अच्छा है। बस तो सोच लो, है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे राष्ट्र का, ऐसे मनुष्यों का क्या होगा। आगे है श्रुति संत विरोधी। जो संत ग्रंथ पुराणों का विरोधी है वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण ब्रेक का काम करते हैं। क्या? श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण ब्रेक का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कभी भी गिर कर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। अतः मनुष्य को उपरोक्त 14 दुर्गुण से यथासंभव दूर रहकर स्वयं को मृतक समान जीवित रहने से बचाना चाहिए। तो ये 14 दुर्गुण बताएं कि ये दुर्गुण अगर तुम्हारे भीतर है तो तुम जिंदा नहीं, तुम जिंदा लाश हो। राइट? तो ऐसे व्यक्ति जो जिंदा लाश है वो किस तरीके से अपना भला करेंगे? नहीं कर सकते। जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भला नहीं कर सकता। जो आत्म कल्याण नहीं कर सकता वो विश्व कल्याण नहीं कर सकता। जो जीवों के लिए जो परम शांति के भाव भी ना रखे, जो विश्व शांति का भाव ना रखे, तो वो आत्मा विश्व कल्याणकारी नहीं हो सकती, वो स्वयं के कल्याण का भी वो नहीं कर सकती। तो मनुष्य को बार बार अपना चेकिंग करना चाहिए। हम परमात्मा के सेवक हैं, हम परमात्मा के नौकर हैं। ये भाव, जैसे हमने कल कहा, समर्पण भाव अपने भीतर पैदा करना चाहिए। इसी से आपका अहंकार खत्म होगा, इसी से आपके अंदर आई हुई कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी खत्म होगी। जब तक सेवक भाव तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा तो फिर तुम उसके समान नहीं बन सकते। राइट? तो इसीलिए हमेशा अपने आप के संपूर्ण चेकिंग करते रहो। दिन में एक बार जरूर चेकिंग करो, क्या मैंने अपने नियम के अनुसार बाहर सोचा है, मैंने नियम से विरुद्ध होके सोचा, किसी को हर्ट किया, मैंने संकल्पों में भी किसी को बुरा बोला, बुरा भला बोला, सुना। हमने बुराई भी नहीं सुननी और बुराई भी नहीं करनी, क्योंकि बुराई सुनने से ही हमारे भीतर, जैसे जिसको वायरस हुआ है, जिसको बुखार है, ऐसे लोगों के कोरे उसके ओरा में भी बैठो तो वायरस कैसे आ जाता है। बस ऐसे ही बात है ये नेगेटिविटी की भी, कि तुमने नेगेटिव जहाँ सुना वो नेगेटिव तुम्हारे में प्रवेश कर गया। वो कहता था ना कि कलयुग में, कलयुग का प्रारंभ, जिसने सोना पहना तो सोना वहाँ आ गया। तो वो महाराज ने मुकुट पहना था, उसका सोने में कलयुग ने प्रवेश कर दिया और बुद्धि खराब हो गई। तो ये बात वही है कि मनुष्य को जो है अपने भीतर चेकिंग करनी है परिवर्तन लाने के लिए। यस, अपने अच्छे गुणों को बढ़ाइए। जो भी आपके अंदर अच्छे गुण हैं, जो भी आपके पास क्वालिटी है,
जो भी आपके पास पावर है, जो भी भगवान ने आपको शक्ति दी है, बुद्धि दी है, गुण दिए है, उसको बढ़ाइए, विश्व का कल्याण में अपनी बुद्धि लगाइए। जैसे जैसे आप अपने मन, बुद्धि, संस्कार को बदलेंगे, जीवन में अनेरा आनंद आएगा, परम आनंद आएगा, परम सुख आएगा, परम शांति आएगी। और ये सिर्फ मैं एक व्यक्ति कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, कई लोगों ने अपने जीवन बदल लिए, कई लोगों ने अपने मन बदल लिए। ऐसी बहुत आत्माएं हैं जिन्होंने अपना स्व परिवर्तन किया है, जिन लोगों ने अपना स्वभाव, संस्कार सब कुछ बदला है। ऐसी महान व्यक्तियां भी ज्ञान में जुड़ रही है, जुड़ चुकी है, स्व परिवर्तन कर चुकी है। तो हमारे भीतर अगर कुछ भी ऐसे भाव है जो हमें तंग कर रहे हैं, जो हमें दुख दे रहे हैं, और तुम भगवान से, भगवान से मांग रहे हो, तो भगवान से विश्व कल्याण के बारे में मांगो। जितनी ऊंची दृष्टि रखोगे उतनी ही तुम्हें प्राप्ति होगी। जितनी तुम्हारी छोटी दृष्टि होगी, छोटी बुद्धि होगी, तो छोटी प्राप्ति होगी। सागर के सामने तुम चम्मच लेके जाओगे तो तुम क्या भर के लाओगे? तुम सागर के सामने चम्मच लेके जाओगे तो क्या मिलेगा? तो जितनी जिसकी बुद्धि उतनी ही उसको प्राप्ति। तो ऐसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आत्मज्ञान को बढ़ाइए, आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, अपनी निष्ठा को बढ़ाइए, अपने अंदर के परम सत्य को जगाइए, अपनी आत्मा की जागृति करिए, परम लाइट, परम प्रकाश को उतारिए, अपने अवगुण को खत्म करिए, अपनी इच्छाओं को खत्म करें, कामनाओं को, वासनाओं को खत्म करें। यस, तो यस, एक चुटकी भर नमक, हाँ, इतनी भी बुराई भीतर ना हो, हमारे भीतर जरा से भी नेगेटिविटी आने ना पाए। आए तो ज्ञान से धुलाई करें, जैसे शरीर की रोज धुलाई करते हैं, मन की धुलाई करें, योग करें, समर्पण करें, अपनी गलती हो तो एक्सेप्ट करें। गलती मानने से वो आधी हो जाती है और प्रायश्चित करने से वो पूरी हो जाती है। राइट, हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जो मनुष्य, जो ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो आत्म कल्याण के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं, जो विश्व कल्याण के लिए अपने मन, बुद्धि, संस्कार का परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके पास ये मौका है, उनके पास ये समय है, उनके पास ये शक्ति है। आज शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप कर सकते हैं, शरीर ने साथ छोड़ा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और हम बेहद के योग की ओर चलते हैं, बेहद की परम शांति की ओर चलते हैं, परम लाइट, परम प्रकाश की ओर चलते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का बेहद का धन्यवाद। बड़े अच्छे कमेंट आपने दिए, और जो लोग लेट आए हैं वो वीडियो के पहले 5 मिनट जरूर सुनिए, उसके अंदर बहुत बेहतरीन बातें हमने डिस्कस की थी। तो आइए हम योग करते हैं। आज हम माँ का जो वीडियो है, जो सबके पास है, हमने ग्रुप में भी फॉरवर्ड किया हुआ है, उस वीडियो को हम प्ले करेंगे और उसी से जो है बेहद के महामंत्र योग विश्व शांति के लिए, जो वीडियो का टाइटल है, वो अभी हम यहाँ लगाएंगे और विश्व शांति के लिए हम सब मिलकर संकल्प करेंगे। तो सभी बेहद की आत्माएं अपने घर भी, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप योग करना चाहें, तो आप इस वीडियो का हेल्प लेके, जो कि माँ का दिव्य संदेश हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए और उसके अंदर डेली माँ की वाणी आती है, आप वो सुनिए। और ये वीडियो उसके अंदर रखा हुआ है, आप इसको जरूर से आप घर पे चलाया करिए। चलिए, महाशांति। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है,
बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति 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 बेहद की परम 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 महाशांति है महाशांति है महाशांति है बेहद की परम 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 महाशांति है महाशांति है
महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति 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 बेहद की परम परम परम
महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। बेहद की, बेहद की, परम, 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। बेहद की, बेहद की, परम, 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। बेहद के, परम, बेहद की, परम, 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति, महाशांति,
महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति 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 बेहद की
बेहद की परम 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 महाशांति 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 बेहद की परम 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 महाशांति 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 बेहद की परम परम सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।